जब मोटापा बढ़ने लगता है, जब वजन बढ़ने लगता है, लोग ढूंढने लगते हैं कौन सा ऐसा तरीका, कौन सा ऐसा सॉल्यूशन मिल जाएगी जिससे मेरा वजन कम हो जाए, मेरा मोटापा कम हो जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि कई बार क्या होता है, जो रीजन में ही उनका सॉल्यूशन है, क्या कारण है मोटापा का, क्या कारण है इसके बढ़ते हुए वजन का, तो इसी में उनका सॉल्यूशन रहता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। तो इस वीडियो हम जानने वाले हैं कि बढ़ते हुए मोटापे का क्या कारण है, क्या रीजन है, क्यों ये हमारा मोटापा बढ़ रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश प्रजापति हूँ, मैं हूँ एक वेलनेस कोच, और इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड मैं वीडियोस लाते रहता हूं। तो बने रहिए इस चैनल पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। तो जैसे मैंने पहले बता दी कि हम बात करने वाले हैं इसमें कि क्या कारण है कि आपका मोटापा बढ़ रहा है, क्या कारण है कि आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर आपने ये पता लगा लिया कि आपका वजन क्यों बढ़ रहा है, आपका मोटापा क्यों बढ़ रहा है, तो इजीली आप उसका सॉल्यूशन भी पता लगा लेंगे, क्योंकि आपके रीजन में ही आपका सॉल्यूशन भी इजीली आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं एक एक टॉपिक के बारे में, जिसके जो कारण है बढ़ते हुए मोटापे, बढ़ते हुए वजन का। तो नंबर वन आता है कैलोरीज का इंटेक बहुत ज्यादा होना। अक्सर आप जानते हैं कि जो भी आज चीजें हम खा रहे हैं उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमें उसका नॉलेज नहीं होता है कि कौन सी चीजों में कितनी कैलोरीज है। उसके प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से क्या होता है, हम बहुत ज्यादा कैलोरीज का इंटेक कर लेते हैं। और कई बार कैसा होता है, जो खाने बनते हैं कुछ खाने कैसे होते हैं, ओवर ईटिंग के कारण हम क्या है बहुत ज्यादा खा लेते हैं। जब बहुत टेस्टी बन गया खाना तो हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कैलोरीज का हमारे शरीर के अंदर इंटेक हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा हम कैलोरीज इंटेक करते हैं तो उस कैलोरी को बर्न करना भी जरूरी है। और उस कैलोरी को बर्न करने के लिए हमें क्या चाहिए, फिजिकली एक्टिव भी होना बहुत जरूरी है, जो कि आजकल लोग फिजिकली एक्टिव नहीं है। तो ये रीजन है कि हम कैलोरीज बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, कैलोरीज बहुत ज्यादा हमारे शरीर में बन रही है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हो रही है, फैट में और वेट में कन्वर्ट हमारे, जिसकी वजह से वेट और फैट बढ़ता जा रहा है। तो एक रीजन होगा कैलोरीज का बहुत ज्यादा इंटेक, और फिजिकल एक्टिविटी का न होना एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट आता है टेंशन और स्ट्रेस। आजकल जानते हैं फैमिली है, जॉब है, बिजनेस है, तो हर जगह टेंशन, हर जगह स्ट्रेस है ही। यह भी एक बढ़ते हुए मोटापे, बढ़ते हुए वेट का ये भी एक कारण है। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उससे भी आपका जो हेल्थ इशू है, बहुत सारे हेल्थ इशू भी होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें नंबर वन आता है मोटापा, बढ़ता हुआ वजन। ये भी एक बहुत बड़े स्ट्रेस का कारण है। तो आप ध्यान रखें कि कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जो चीजें हैं अगर वो प्रॉपर चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, तो उसमें स्ट्रेस और टेंशन नहीं होता। लेकिन कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी भी कुछ भी टेंशन यहाँ वहाँ हो जाता है, तो फिर टेंशन होता है। लेकिन आपको टेंशन लेना नहीं है। अगर आप टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो ये भी आपका मोटापे का एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट आता है महिलाओं में। जैसा बोला जाता है, महिलाओं में कई बार होता है वेट या फैट बढ़ने का एक रीजन होता है उनका हार्मोनल इम्बैलेंस होना। हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण भी महिलाओं में वजन बढ़ने लगता है। ऐसा मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई जिसमें बताया मैंने महिलाओं में वेट और फैट क्यों बहुत तेजी से बढ़ता है। तो आप जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो एक महिलाओं में ये भी रीजन होता है, जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो भी उनका वेट बढ़ने लगता है। तो कई बार ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ बीमारियां हो गई, जैसे थायराइड हो गई, या तो फिर डायबिटीज हो गई, कुछ बीमारी होने के कारण भी बहुत तेजी से वेट बढ़ने लगता है, फैट बढ़ने लगता है। तो ये भी हमारा एक रीजन होता है। नेक्स्ट आता है जेनेटिक। कई बार देखा गया है कुछ लोगों में कैसा है, पीढ़ी दर पीढ़ी यह वेट और फैट बढ़ते ही जाता है। जैसे क्या है, अगर किसी के दादा को, अगर दादा बहुत हैवी थे, दादा बहुत ज्यादा मोटापा था, उसी तरह उनके पेरेंट्स को भी सेम सेम था, फिर उसी तरह उनको भी हो गया। तो ये जेनेटिक भी होता है कई बार। लेकिन ऐसा मत मानिए कि जेनेटिक जो मोटापा है, वेट है, इसको कम नहीं किया जा सकता। वो कम किया जा सकता है कुछ प्रॉपर सॉल्यूशन के माध्यम से। तो ये जेनेटिक भी कई तरीके से रीजन होता है, जो बढ़ते हुए वेट, बढ़ते हुए फैट का रीजन है। इसके साथ साथ में एक बहुत बड़ा फैट और वेट बढ़ने का रीजन है आजकल की हमारी सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, जिसके कारण हम क्या है, खाना बनाना नहीं चाहते, बस क्या है ऑनलाइन खाना मंगाते हैं, जिसमें फास्ट फूड और जंक फूड बहुत ज्यादा होता है, जिसमें कैलोरीज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। मतलब फास्ट फूड और जंक फूड भी हमारे बढ़ते हुए मोटापे का मेन कारण है। क्योंकि आज जानते हैं लोग, लोगों के पास समय नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है खाना बनाने के लिए। लोग आज क्या है, ऑनलाइन सुविधाजनक रहता है, जहां से वो खाना क्या है तुरंत ऑर्डर करते हैं, खाना उनके घर पे पहुंचता है। तो उनसे क्या है ना, उनको बनाने की दिक्कत होती है, ना उनको मेहनत लगती है। यह सुविधाजनक होता है, जिसके कारण लोग क्या है, इसकी तरफ रुझान बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन जो फूड है उसकी तरफ बहुत ज्यादा डिमांड करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में फास्ट फूड और इंटेक और जंक फूड के माध्यम से कैलोरीज का इंटेक बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि सुविधाजनक होने के कारण लोग फास्ट फूड और जंक फूड का बहुत इंटेक बहुत तेजी से कर रहे हैं। इसके साथ साथ में शुगर का इंटेक। आजकल जान रहे हैं कि जो भी चीजें हम खा रहे हैं, मोस्टली सभी चीजों में शुगर रहता ही है। वो फल फ्रूट हो या कुछ भी हो, बहुत सारे ऐसे फल फ्रूट हैं, साथ में खाने भी है। मत सोचिए कि केवल आप मिठाई खाने की वजह से शुगर आपके शरीर में जाती है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से शुगर आपके शरीर में जाती है, और शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा होने के कारण भी ये क्या होने लगता है
यह मोटापे का और बढ़ते हुए वेट का कारण हो सकता है। नेक्स्ट आता है मेडिसिन। कई तरह के लोग मेडिसिन खाते हैं जिसके कारण उनका वेट और फैट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, क्योंकि आज जो मेडिसिन आप खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में साइड इफेक्ट होती है। वो किसी भी तरह की मेडिसिन हो तो वह किडनी और साथ में लिवर पे साइड इफेक्ट रहती है। इसके साथ साथ में आपका सबसे मेन रीजन है मोटापे का कारण बनती है। कई बार देखें लोगों का शरीर कम रहता है, शरीर नॉर्मल रहता है, लेकिन उनका पेट बहुत ज्यादा निकलता है। वह एक रीजन है क्योंकि वो किसी तरह की दवाइयाँ किसी तरह की मेडिसिन लेते हैं जिसका साइड इफेक्ट सीधे उनके कहाँ दिखता है, उनके टम्मी फैट पे, उनके बेली फैट पे दिखता है। यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो मैंने बता दिया कि यहाँ बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से क्या है, बढ़ता हुआ मोटापा कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है और वेट भी बढ़ता जा रहा है। तो अभी क्या करना है आपको, सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, ये जो कारण है ना, इसी में आपको सॉल्यूशन निकालना है। जैसे मैंने बोल दिया कैलोरीज का इंटेक बहुत ज्यादा है, तो आपको कैलोरीज का इंटेक पे ध्यान देना है, साथ साथ में आपको फिजिकल एक्टिव रहना है। उसके बाद मैंने बोला टेंशन ले रहे हैं, टेंशन के कारण वेट बढ़ रहा है, तो आपको टेंशन कम लेना है। कहीं भी फैमिली है, जॉब है, बिजनेस है, टेंशन आप मत लीजिए। नेक्स्ट है ये हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें अपने आप का ख्याल रख सकते हैं कि उस समय हमें टेंशन नहीं लेना है, जिसके कारण वो भी आपका वेट और गेन होने का रीजन है। जेनेटिक का मैंने बता दिया, जेनेटिक का बहुत इजी सॉल्यूशन है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर जेनेटिक है तो ये मेरा वेट हमेशा ऐसे ही रहेगा जैसे मेरे दादा का रहा, मेरे पिताजी का रहा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। उसका भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल सकता है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे मैं आपको इजीली बताऊंगा कि कैसे आप अपना वेट और फैट इजीली लॉस कर सकते हैं, इजीली आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ में मैंने बताया कि अगर आप भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो उसको आप कम कर दीजिए, बल्कि इसके बजाय आप घर पे खाना बनाइए। आप घर पे खाना बनाएंगे, जो भी खाना रहेगा वो हेल्दी रहेगा, उसको आप ले सकते हैं। इसके बजाय आप फास्ट फूड और जंक फूड को हमेशा के लिए अवॉइड कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ में शुगर का इंटेक, और मैंने जैसे पहले बता दिए बहुत सारी चीजें जिसमें शुगर का इंटेक होता है, शुगर बहुत ज्यादा होती है, जैसे फ्रूट भी हो गया और फूड भी हो गए। तो बहुत सारे फूड है, बहुत सारे फ्रूट हैं जिसमें शुगर बहुत ज्यादा होता है, तो उसको आपको कंट्रोल करना है, कम मात्रा में लेना है। फ्रूट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत ही उसमें शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो उसको आपको कम इंटेक करना है, क्योंकि शुगर भी क्या होता है, मोटापे का बहुत बड़ा कारण होता है। उसके बाद मेडिसिन, अगर बहुत ज्यादा मेडिसिन कोई अगर आप खा रहे हैं तो वो तो उससे आपका मोटापा या तो वेट बढ़ने वाला है। तो कोशिश करिए जो भी चीजें हैं आप उसको ये नेचुरल तरीके से कंट्रोल करिए। और हाँ, अगर आप मोटापे से परेशान हैं, बढ़ते हुए वेट से परेशान हैं, तो आप मुझे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा नेचुरल तरीका बताऊंगा, साइंटिफिक तरीका बताऊंगा, जिससे इजीली आप घर पे रहते हुए अपना वेट और फैट लॉस करके और एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय।